अस्सलाम वालेकुम, आई एम महविश कंवल एंड दिस इज़ चैप्टर नंबर 3 आपकी बुक D3 में से है और इसका नाम लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं। इनइक्वालिटी मतलब आपको यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस गिवन होगी या कुछ एक्सप्रेशन गिवन होगी, उसको हमने वेरिएबल के आंसर्स निकाल कर बताना होता है कि विच इज़ द ग्रेटर और स्मॉलर और विच एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट इज़ राइट और रॉन्ग। तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन है, फिल ईच बॉक्स विद ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ एक्सप्रेशन गिवन है एज यू कैन सी कि यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन y, देन दे हैव गिवन एन एक्सप्रेशन -6 इज़ ब्लैंक -6y। तो इस ब्लैंक में हमने कोई एक इनइक्वालिटी रखनी है जो ऊपर गिवन है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन देखते हैं x ग्रेटर है, तो यहाँ पर अब एक्सप्रेशन में आता है -6 है इसका कोफिशिएंट और y का भी कोफिशिएंट -6 है। तो या जब इनइक्वालिटी हम देखते हैं तो उस इनइक्वालिटी में अगर माइनस की साइन है तो वो ऑपोजिट हो जाती है, यानी कि एक्सप्रेशन में तो गिवन है x ग्रेटर है, लेकिन यहाँ पर हम माइनस की वजह से इस x वाली टर्म को ग्रेटर नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ x ग्रेटर है, यहाँ x ग्रेटर नहीं होगा सिर्फ और सिर्फ माइनस की वजह से, तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, यानी कि -6x स्मॉलर देन -6y। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। x यहाँ पे स्मॉलर है y के, तो x अपॉन -30, तो x के साथ -30 है, और इसी तरह y अपॉन -30, y के साथ भी -30 है। लेकिन हम यहाँ एक्सप्रेशन पे देखते हैं कि x स्मॉलर है, तो यहाँ x के साथ माइनस होने की वजह से इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x ग्रेटर हो जाएगा, तो x अपॉन -30 ग्रेटर देन y अपॉन -30। अब यहाँ सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में x ग्रेटर देन और इक्वल टू है y के, तो हम यहाँ ऑपोजिट लिख देते हैं, यानी कि x ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब यहाँ लेस देन इक्वल टू हो गया -4x। अब यहाँ ए में देख सकते हैं x के साथ और y के साथ जो कोफिशिएंट है माइनस में ना होता, तो जो गिवन की हुई एक्सप्रेशन x ग्रेटर है तो हम x ग्रेटर ही लिखते, विच मीन्स माइनस नहीं होता तो 6x ग्रेटर ही होता। अब आ जाते हैं इसके डी पार्ट पर। यहाँ लिखा है x लेस देन इक्वल टू है y के, तो यहाँ x के साथ भी माइनस है, y के साथ भी, तो ये एक्सप्रेशन उल्टी हो जाएगी, यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा y अपॉन 10 माइनस के। अब यहाँ इसके ई पार्ट कर लेते हैं। ई पार्ट में यहाँ पर लिखा है 5 + h इज़ समथिंग 7 + h, और जो वेयर h इज़ रियल नंबर, h कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। तो अगर कुछ भी यहाँ लिखकर प्लस करें 5 से, लेट्स सपोज 2 5 के साथ प्लस करते हैं और 7 के साथ भी 2 प्लस करते हैं, तो एनी हाउ 7 वाली ही साइड का आंसर बिग आएगा, क्योंकि रियल नंबर है h है, तो h की जगह दोनों सेम ही नंबर ले रखेंगे, चाहे तो 2 रख के प्लस करें दोनों साइड, या 7 रख के, या 5 रख के, तो ग्रेटर वाला 7 के साथ ही वाला साइड वाला आंसर बिग आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5 + h लेस देन 7 + h। इसका एफ पार्ट कर लेते हैं, जिसमें 5 - k समथिंग 7 - k के की जगह हम सेम नंबर रखेंगे दोनों साइड। अगर 2 रखते हैं तो 2 रख के सॉल्व करें, 5 में से 2 गए 3 बचे, 7 में से 2 गए 5 बचे, तो ये 7 वाला पार्ट ही ग्रेटर आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं 7 - k इज़ ग्रेटर देन 5 - k। और ये बहुत ईजी है, बस एक बात आप याद रखिएगा कि जहाँ भी इनइक्वालिटी में माइनस आ जाए तो वो ऑपोजिट हो जाती है।